दिन दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोग शांत और अशांत का कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। आज हम लोग उसमें एग्जांपल ले लेते हैं। हालांकि कल एग्जांपल लिए थे, चलिए आज बुक से आपके हम बनवा देते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। एक बार रिवीजन करते हैं हम लोग कि शांत और अशांत। शांत का मतलब होता है कि भाग देने पर शेषफल क्या हो जाए, शून्य हो जाए। लेकिन सूत्र होता है कि कोई भी जो बाटा हो, परिमेय संख्या हो, उसके हर के जगह पर 2 तथा 5 के पावर n के रूप में ही रहना चाहिए, तब उसको कहेंगे कि शांत है। लेकिन 2 और 5 के पावर के अलावा कोई और तीसरा आ जाएगा तो उसको हम अशांत कहने से पहले देखेंगे। क्या देखेंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए, ये जो 2 नंबर सवाल है, पहले इसको देखिए ध्यान से। 17/8 है, तो 17/8 है, तो पहले नीचे हर की जगह पर ज़्यादा ध्यान देना है। 8, तो इस 8 को तोड़ेंगे, यहाँ रॉप करते हैं, देखिए ध्यान से। और किस विधि से तोड़ेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से तोड़ेंगे। ध्यान दीजिए, इस विधि को थोड़ा सा हम एक बार तोड़ के समझ लें। अभाज्य गुणन, दिख रहा है ना, गुणनखंड विधि। तो बात से समझ में आ रहा है कि गुणनखंड को तोड़ेंगे तो बन जाएगा गुणन और खंड। कहने का मतलब है कि जो गुना के रूप में खंडे खंड रहे, और वो भी क्या रहना चाहिए, अभाज्य संख्या रहना चाहिए। बात समझने की कोशिश कीजिए कि अभाज्य गुणनखंड का मतलब यहाँ से हो गया कि जो गुना के रूप में रहे उसमें केवल अभाज्य संख्या रहे। समझ में आ गया, ठीक है ना। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब समझ में आ गया। और अभाज्य संख्या पहले सिखा दिया गया है कि जो केवल एक तथा खुद के पहाड़ा में रहे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। समझ रहे हैं ना। और आप कमेंट करके बताइए कि 1 से 100 तक में कितनी अभाज्य संख्याएं होती है। क्लियर, पढ़ा दिया गया, कमेंट करके आप बताइए। तो अभाज्य गुणनखंड आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, तो हम सबसे पहले 2 नंबर सवाल, 1.4 के 1 का 2 नंबर। अब डायरेक्ट आप प्रश्नवाली 1.4 देखकर चकित नहीं होइएगा कि सर इसके पहले वाला कोई प्रश्नवाली वाइज नहीं पढ़ाए हैं। देखिए, हम कंसेप्ट दे दिए हैं और उस पर सारा सवाल बन जाएगा। यदि बनाने में दिक्कत होता है तो आप कमेंट कीजिए, उसका हम सोल्यूशन कराएंगे। समझ रहा है ना, टेंशन मत लीजिएगा। ध्यान दीजिए, तो हर के जगह पर जो है उसको हम तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो 17/8 में 8 को तोड़ेंगे। किसको तोड़ेंगे, 8 को। तो कितना से लगेगा, तब तो इसके लिए हथियार कौन सा लगाना पड़ेगा, विभाज्यता का नियम। कौन सा नियम, विभाज्यता का नियम। तो यह 2 से लगेगा, तो 2 चौका 8, फिर 2 से लगेगा 2। अब तो नहीं ना लगेगा, यानी कितना आया, 3 को 2 आया। तो इसको अगला स्टेप में 17 और बटा 8 के जगह पर कै गो 2, 2 गुना 2 गुना 2, 3 गो 2। कै गो लिखेंगे गुना के रूप में, 2, 3 गो। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। यही जब इस तरह तोड़ने के बाद ये हर के जगह पर 2 के रूप में है तो यह शांत होगा, क्योंकि नियम यही ना बताया गया था कि जब 2 तथा 5 या दोनों के रहे, अच्छा दोनों में से कोई एक भी रहे तो भी शांत हो सकता है। तो यह शांत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या लिखेंगे, एक बार स्टेटमेंट लिख देते हैं, आप इसको मेमोरी में रिकॉर्ड कर लीजिएगा, फिर अगले में सब वैसे ही लिखते जाएंगे। देखिए ध्यान से, यह परिमेय संख्या, परिमेय संख्या कहे या चाहे बाटा कहे, भिन्न कहे, कोई दिक्कत नहीं ना। तो यह परिमेय संख्या, परिमेय संख्या शांत है। क्या है, शांत है, क्योंकि इसके यानी किसके, परिमेय संख्या के हर के स्थान पर 2 के पावर n तथा केवल यहाँ क्या है, 2 के पावर n के ही रूप में है ना, समझ रहा है ना, के स्थान पर 2 के पावर n के रूप में है। क्लियर हो गया। अगर 5 भी रहता तो दोनों हम लिख देते, कोई दिक्कत नहीं होता। तो 17/8 शांत क्यों होगा, तो शांत हो गया, रीजन भी लिख दिए कि यह परिमेय संख्या शांत है क्योंकि इसके हर के स्थान पर 2 के पावर n के रूप में है। कोई दिक्कत नहीं ना।
चलिए इसी तरह यदि आप 64/455 को बनाइएगा तो फिर 455 को ही ना तोड़ेंगे, किसको तोड़ेंगे? 455 को तोड़ेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा जगह कम है, खंड में आपको समझ में आ जाएगा। तो 455 को तोड़ते हैं हम, किसको तोड़ते हैं? 455 को। तो देखिए लास्ट में 5 है तो 5 से लगेगा नियम, विभाज्यता का नियम तो पता होनी चाहिए, कोई दिक्कत। और 3 का नियम कहता है कि जोड़ जाड़ के देखिए 3 के पहाड़ा में 4 5 9 5 14, 3 5 14 नहीं ना होता है, यानी 3 से नहीं लगेगा। 5 से देखेंगे तो 5 9 1, अब नहीं लगेगा। अब 91 देखिएगा तो 13 के पहाड़ा में है, क्या के पहाड़ा में है? 7 का नियम बताया गया था ना, इकाई को दुगुना कीजिए और शेष में से घटाइए। तो इसको दुगुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, आई 9 में से घटाइएगा 2 तो कितना हो जाएगा? 7। 7 के पहाड़ा में 7 होता है, यानी कि 7 के पहाड़ा में 91 है। तो देखिए कई बार में लगेगा? एक बार में, तो यहाँ 2 बच गया, 2 पर 1 21, 7 3 का 21। बात समझिए कितना हो गया? इतना समझ में आ गया। और 13 अभाज्य संख्या है तो खुद से ना लगेगा, ये लगाइए या नहीं लगाइए उतना ही भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत। तो देखिए 455 को तोड़े तो क्या आया? तो यहाँ ध्यान रखिएगा, ऊपर जो 64 था वो वैसे ही लिख देंगे, और 455 के जगह पर 5 गुना 7 गुना 13 लिख सकते हैं। 5 गुना 7 गुना 13, कोई दिक्कत। अब सवाल बनता है कि सर जी 2 या 5 रहता तो शांत कहते, लेकिन 2 या 5 के अलावा तो देखिए तो नया संख्या 7 भी आ गया, 13 भी आ गया, यह शांत होगा? तो इसको शांत अशांत जांच करने के लिए तो देखना होगा कि जो संख्या एक्स्ट्रा आया है क्या ऊपर भी दिख रहा है गुना के रूप में। क्यों? क्योंकि ऊपर होगा ना तो कट जाएगा, और जैसे एक्स्ट्रा जो आया था कट जाएगा तो फिर शांत बन जाएगा, समझ रहा है ना। तो नया कोई संख्या है तो उसको देख के सटाके से अशांत मत कर दीजिएगा, समझ रहा है ना। हाँ कट जाए, जैसे कि अब 7 है, क्या 7 से कटने वाला है? नहीं, इसका मतलब है कि 7 यहीं पर रह जाएगा, 13 से भी कटने वाला नहीं है, यानी 13 भी रह जाएगा, यानी एक्स्ट्रा ही रह गया। अतः यह परिमेय संख्या क्या हो जाएगा? शांत नहीं, अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं ना। अशांत होने का मेन रीजन यही है कि एक्स्ट्रा यहाँ क्या आ गया है? 7 और 13। शांत होने के लिए 2 और 5 ही रहना चाहिए, तीसरा कोई आ जाएगा तो अशांत, लेकिन जांच कर लीजिएगा ऊपर हवा, समझ रहा है ना। चलिए एक आप ही के सवाल 1.4 का ही 6 नंबर देखते हैं, जो देखने में बहुत लॉलीपॉप है, क्योंकि हम लोग जो तोड़ रहे थे ना ये तोड़ के दे दिया है, यानी 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 हर की जगह पे है ना। तो बताइए यहाँ 2 का गो 3 गो है, 5 का गो 2 गो है, मतलब इससे है ना कि यहाँ नीचे यानी हर की जगह पर केवल 2 या 5 ना है। तो जब यह 2 गो रहेगा तो क्या रहेगा? शांत रहेगा। फिर स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, लिखिएगा कि यह परिमेय संख्या शांत है क्योंकि इसके हर के जगह पर 2 तथा 5 के पावर n के रूप में है। दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे हम देखते हैं सवाल नंबर 5। अब ये मत सवाल कीजिएगा सर इधर उधर से क्या पढ़ा रहे हैं, हम जो आपको बताया ना वो कर लीजिए ना, फिर दिक्कत नहीं होगा। एक कहीं सवाल नंबर 5, तो फिर किसको तोड़ेंगे? हर को देखेंगे, तो हर में 343 है, क्या है? 343। चलिए इसका रफ हम यहाँ करते हैं, 343 को तोड़िएगा तो लास्ट में देखने के से ही पता चलता है कि 2 से नहीं लगेगा, क्योंकि 2 का नियम होता है कि 2 के पहाड़ा में होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। नहीं याद है? जाइए पिछला वीडियो देखिए। 3 का कहता है कि जोड़ जाड़ के देखिए, 3 4 7 3 10, 3 के पहाड़ा में नहीं है। अब 3 के बाद 5 से अभाज्य संख्या से ट्राई करेंगे, 5 से भी नहीं लगेगा, 5 का नियम लास्ट में 0 5। 7 से ट्राई करिएगा तो 7 का नियम कहता है कि इकाई को दुगुना कीजिए, तो 3 को दुगुना कीजिएगा तो 6 आएगा, क्या आएगा? 6 आएगा। तो इसको दुगुना किया तो शेष 34 बच गया, तो 34 में से घटा लीजिए, 28 बचा। अब बताइए तो 7 के पहाड़े में 28 है, या तो या 7 से कटेगा, तो चलिए 7 से हम कटाते हैं। तो 7 चौका 28, अब बच गया 6 गो, और 6 पर 3 चढ़ जाएगा तो 63, 7 नवा 63। अब तो दिख ही रहा होगा, 7 7 49, समझ में आ गया ना। तो अब इसको जब तोड़ दिए
तो यहाँ 29 बाटा जो 343 है, 343 के जगह पर कितना 7 आया है? 7 गुना 7 कहाँ से आया है? इस 343 को तोड़े हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से, तब आया है। कोई दिक्कत? अब बताइए, आपको तो रूल बताया गया था कि इस हर की जगह पर 2 तथा 5, यही दोनों में से दोनों चाहिए को रहना चाहिए, लेकिन कौनों नहीं आया, 7 आ गया है। अच्छा 7 आ गया है, तो अब इसको जांच करने के लिए देखिए, तो 7 कट रहा है ऊपर कहीं? नहीं ना कट रहा है। अब जब नहीं कटेगा तो यह परिमेय संख्या क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। फिर मैं बोल देता हूँ कि 2 तथा 5 के रूप में रहे तो शांत रहेगा। तीसरा कोई आ जाएगा ना हर की जगह पर, तो एक बार जांच कर लीजिएगा कि ऊपर संख्या वैसा दिया गया हो, कट जाएगा तो शांत हो जाएगा, और नहीं कटेगा तो अशांत हो जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है? चलिए उदाहरण से हम लोग समझते हैं। ये देखिए 4 नंबर सवाल, 15/1600 क्या है? 15/1600 है। तो 15/1600 है, तो इसको ध्यान से देखिए। फिर 1600 को क्या करेंगे? तोड़ेंगे, रॉफ करते हैं। तो 1600 को रॉफ करेंगे तो ऐसा ही ना तोड़ेंगे। चलिए मेरे साथ इसको तोड़िए। 0 है लास्ट में तो 2 से लग जाएगा, और नहीं पता है तो 2 का नियम होता है कि अधियाते जाइए। 1600 का दिया 800, 2 का फिर 2 से लगाइएगा 400, फिर 2 से लगाइएगा 200, फिर 2 से लगाइएगा 100, फिर 2 से लगाइएगा तो 50 हो जाएगा। साफ आ रहा है कि नहीं? आ रहा है ना? तो अब देखिए, अभी भी 2 से लगेगा तो 25 आ जाएगा, लेकिन अब 25 2 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा। लग गया? अब किसी से नहीं लगने वाला है। तो अब ध्यान रखिए, इस 1600 के जगह पर क्या लिखेंगे? यहाँ लिख सकते हैं, दिख रहा है? देखिए ध्यान से। तो देखिए जो 15 बटा क्या है 1600, ये वाला जो मैं काम कर रहा हूँ ना, इसको आप लोग रफ में कीजिएगा। 15/1600, तो 15 का 15 और 1600 के जगह पर 2 गुना 2 इशारा क्या करेंगे? लिख देंगे। क्या को 2 है? 1 2 3 4 5 6 को 2 है ना, तो 6 को 2 लिखिए। या तो 2 गुना 2 गुना 2 2 गुना क्या को 1 2 3 4 5 6 को 2 हो गया। अब 5 का को है? 1 5 या 1 5 है, तो 2 5 है, तो 2 5 कर दिए। अब जरा बताइए, हर के जगह पर जो है देखिए तो 2 तथा 5 के रूप में ना है, दिक्कत? तो जब 2 केवल 2 और केवल 5 रहेगा तो शांत हो जाएगा। ठीक है, तो यह भी क्या है? शांत है। यहाँ दिख रहा है? दिख रहा है ना? अतः 15/1600 क्या हो गया? शांत हो गया। अब रीजन क्या लिखिएगा? तो लिखिएगा कि यह परिमेय संख्या शांत है क्योंकि इसकी हर के जगह पर 2 के पावर n तथा 5 के पावर n के रूप में है। दिक्कत नहीं ना? चलिए एक और सवाल यहाँ बचा हुआ है, इसको हम बना रहे हैं। 13/3125 है। ठीक है, चलिए 13/3125 है। इसको बनाने से पहले थोड़ा जगह बना ले ताकि लिखने के लिए, या इसको मिटा देते हैं। इतना ही हो जाएगा, ये सब मिटा देते हैं, है ना? पढ़ा दिया गया है, मिटा देते हैं इसको ताकि साफ दिखेगा। ये सभी मिटा देते हैं। चलिए अब ध्यान दीजिए। देखिए पढ़ना है कितना? 13/3125 का। इसको ध्यान से देखिए। तो फिर 3125 को तोड़िएगा, तोड़ने आ जाना चाहिए। नहीं आ रहा है तो जाइए विभाज्यता का नियम देखिए, एकदम आ जाएगा। तो क्यों 2 3 5 किससे क्यों लग रहा है? तो 3125 को तोड़ेंगे। चलिए तोड़िए मेरे साथ। पहले 2 से लगेगा? नहीं ना लगेगा। 3 से देखिए, 3 1 4 2 6 5 11, 3 के पहले में 11 नहीं आता, या 3 से नहीं लगेगा। 5 से दिखने से ही पता चलता है कि 5 से लगेगा, क्योंकि उसके इकाई के स्थान पे यानी लास्ट में 0 5 होनी चाहिए।
5 से लगेगा, 5 छक 30, यहाँ बच गया 1, 1 पर 2 12, तो 5 दूनी 10, बचा 2 और 2 पर 5 25। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए फिर लास्ट में 5 दिख रहा है तो 5 से जरूर लगेगा। अभी 625 कहाँ से आया, इतना भी नहीं बुझा रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, 5 से भागा 3135 में दीजिएगा। मैं भागा ही दे रहा हूँ, लेकिन इस तरह लंबा वाला नहीं, ऐसे करके कर दे रहा हूँ, समझ रहा है ना। ये लंबी विभाजन प्रक्रिया हो गया, समझ रहा है ना। और आपके सवाल में कहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना शांत अशांत बताना है, यानी कि भाग देकर नहीं बताना है। भाग देकर बताना होता तो भाग देते, शेष पर शून्य तो शांत, और नहीं शून्य तो अशांत कहते। लेकिन आपके सवाल में कह रहा है कि बिना लंबी प्रक्रिया किए बिना, यानी कि सीधे यही सूत्र कि नीचे देखिए 2 5 के रूप में रहे तो शांत, और नहीं है तो अशांत। कोई दिक्कत, तो इसको भाग दीजिएगा तो 5 छक 30, 1 बच गया, ऊपर से 2, 5 दूनी 10, यहाँ 2 0, ऊपर से 5 आ जाएगा, तो 5 बचे 25। देखिए तो 625 आया है। इसी तरह अगर नहीं समझ रहे तो इसी तरह भाग करके आप लिख लीजिएगा। चलिए फिर 5 से लगेगा एक बार में, तो 1 पर 2 10, 10 1 पर 2 12 होता है ना, तो 5 दूनी 10, बच गया 2, 2 पर 5 25, तो 5 बचे। फिर 5 से लगाइएगा तो 5 दूनी 10, यहाँ बचा 2 और 2 पर 5 आ जाएगा तो 25 हो जाएगा, और 25 5 के पहाड़ा में 5 बचे। फिर 5 के पहाड़ा में 5 बार में। कोई दिक्कत समस्या नहीं ना। देखिए अब यहाँ कीजिएगा कि ऊपर का ज्यों का त्यों लिख लीजिएगा, और नीचे 3125 है उसको तोड़े हैं तो कै गो 5 आया है, 1 2 3 4 5, यही 5 को लिख देना है, समझ रहा है ना। या तो ऐसे लिख दीजिए 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 5 हो गया। ऐसे लिखेंगे तो भी चलेगा, और नहीं तो आपका मन किया कि सर जी 5 के पावर 5 गुना है तो यहाँ 5 कहने दे दे, इतना लिखने से क्या फायदा, समझ रहे हैं ना। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। कंसेप्ट पे आइए। तो क्या नियम कर रहा था कि हर के जगह पर 2 के पावर n हो या 5 के पावर n हो या दोनों में से हो तो शांत हो। देख रहे हैं ना, यह केवल 5 का है तो यह परिमेय संख्या शांत होगी, समझ रहे हैं ना। रीजन जानिएगा कि इसके हर के जगह पर केवल 5 के पावर n के रूप में है, अतः 13/3125 शांत संख्या है। कोई दिक्कत नहीं ना। इसमें से कुछ संख्या सवाल मैं छोड़ दे रहा हूँ, वो आप प्रैक्टिस कीजिएगा, और डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, अगले क्लास में उसको हम बता देंगे। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। जय हिंद।